ओम तत्सत। श्री विद्यारण्य स्वामी एवं श्री भारती तीर्थ मुनि विरचित पंचदशी इस ग्रंथ का हम लोग एक विशेष अभ्यास कर रहे हैं। स्यात् पंचीकृत भूतोत्थः देहस्थूलोन्न संज्ञकः लिंगे तु राजसैः प्राणैः प्राणः कर्मेंद्रियैः सह। इस श्लोक की अवतरणिका अन्नमय और प्राणमय कोशों के बारे में कहते हैं। पदच्छेद और शब्दार्थ। स्यात् होगा, पंचीकृत भूत उत्थः पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ। देहः देह, स्थूलः स्थूल, अन्नसंज्ञकः अन्नसंज्ञक, लिंगे लिंग में, तू और, राजसैहि राजसों के द्वारा, प्राणैहि प्राणों के द्वारा, प्राणः प्राण, कर्म इंद्रियैहि कर्म इंद्रियों के द्वारा, सह सहित। अन्वय पंचीकृत भूतोत्थः स्थूलः देहः अन्नसंज्ञकः तु लिंगे राजसैः कर्मेन्द्रियैः सह प्राणैः प्राणः स्यात्। अन्वयार्थ पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ स्थूल देह अन्नसंज्ञक और लिंग में राजस कर्म इंद्रियों सहित प्राणों के द्वारा प्राण होगा। सरलार्थ पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुआ स्थूल देह अन्नमय संज्ञक कोश और लिंग में माने कि सूक्ष्म देह में राजस माने कि रजोगुण के द्वारा उत्पन्न हुए 5 कर्म इंद्रियों सहित 5 प्राणों के द्वारा उत्पन्न हुआ प्राणमय संज्ञक कोश होगा। पहला कोश अन्नमय कोश, उसके अवयव पंचीकृत 5 महाभूतों से उत्पन्न संपूर्ण स्थूल देह। दूसरा कोश प्राणमय कोश, उसके अवयव सूक्ष्म देह में रजोगुण से उत्पन्न हुए 5 कर्म इंद्रिय अधिक 5 प्राण। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने अन्नमय कोश और प्राणमय कोश समझने की कोशिश की। आज के लिए बस इतना ही। ओम तत्सत।